हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की और चैप्टर आपका चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम यहाँ पर। और कंबशन एंड फ्लेम में आपके क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे उनके आंसर्स यहाँ पर अच्छे से समझे, उनको आपने रिवाइज किया होगा घर में जा करके। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ लेना। होमवर्क दिया था टाइप्स ऑफ कंबशन, दहन के कितने प्रकार होते हैं आपके, वो आपको बताना था, ये आपने किया होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, why petrol is not a safe fuel for household activity? For household activity. हिंदी में लिखो। घरेलू कार्यों के लिए पेट्रोल एक अच्छा ईंधन क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? आपने कभी देखा है घर में पेट्रोल का यूज होते हुए? खाना बनाने के लिए पेट्रोल का यूज किया गया हो, डीजल का यूज किया गया हो? नहीं होता ना। केरोसिन का यूज किया गया होगा, एलपीजी का यूज देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन पेट्रोल का यूज नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा बताओ? पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है कम और वो एकदम से आग पकड़ता है, ठीक है ना। इसलिए इसका उपयोग आपका घरेलू ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसी को लिखो अपने आंसर में। आंसर लिखिए। पेट्रोल वेपराइजेज इजीली। पेट्रोल वाष्पीकृत भी जल्दी होता है, ठीक है ना। पेट्रोल वेपराइजेज इजीली vaporizes easily so it can lead to rapid combustion. So it can lead to rapid combustion. Lead to rapid combustion. Hence, it is not safe as household fuel. Hence, it is not safe for household fuel. Or as household fuel. ठीक है ना। लिखिए। पेट्रोल आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है तथा उसका तीव्र दहन होता है, या जिससे उसका तीव्र दहन होता है। अतः यह घरेलू कार्यों के लिए
सुरक्षित नहीं। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल्स do we use in our homes? What kind of fuels do we use in our homes? हम घरों में किस प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं? आंसर लिखो। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है ना। और एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं, और एलपीजी वैक्स के अतिरिक्त हम लोग केरोसिन यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What does magnesium burn to form? What does magnesium burn to form? मैग्नीशियम जलने पर क्या देता है? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन हो रहा है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। बस वही लिखो। वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म magnesium oxide and produces heat and light. मैग्नीशियम जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ ही ऊष्मा व प्रकाश भी उत्पन्न करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डज कोल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स कंबशन? लिखो, व्हाट डज कोल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स कंबशन? कोयला जलने पर क्या उत्पन्न करता है? आंसर लिखो। कोल प्रोड्यूसेस CO2, heat and light during its combustion. ठीक है, कोयला जलने पर CO2 प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए, तो कोल प्रोड्यूसर्स, कोल मेनली होता है कार्बन, और कार्बन जब जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका प्रोड्यूस करेगा ही। ठीक है ना, साथ में जब भी दहन हो रहा है तो ऊष्मा आपकी उत्पन्न होगी ही, और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होगा अगर ज्वाला बनेगी। ठीक है ना, तो हीट एंड लाइट आपका प्रोड्यूस हो ही रहा है। कंबशन की डेफिनेशन ही आपने क्या बोला है कि जिस भी चीज का दहन हो रहा है, दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या देगी, आपका हीट और लाइट आपका प्रोड्यूस करेगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, अभी हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं ये आपके लिए इनफ है। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर भी कुछ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पहला प्रश्न था आपको कि आपको बताना था कि दहन जब हो रहा है किसी चीज का, कंबशन हो रहा है, तो कंबशन के लिए आपका कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं, यानी दहन कब होगा किसी वस्तु का। जैसे सपोज लकड़ी है हमारे पास, वो लकड़ी कब जलेगी, तो आपने बोला सबसे पहली चीज तो ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां पर, यानी वायु उपस्थित होनी चाहिए। अगर वायु उपस्थित है और लकड़ी हमने वायु की उपस्थिति में रखी है तो फिर वो जल क्यों नहीं रही है, उसका कंबशन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी चीज है कि आपका इग्निशन टेम्परेचर तक आपको टेम्परेचर ले जाना है। ठीक है ना, अभी लकड़ी बोला है तो फ्यूल तो आपका है ही कि कोई ना कोई चीज आप उसके पास ले गए। ठीक है ना, साथ ही तीन चीजें हो गई, फ्यूल हो गया, वायु की उपस्थिति हो गई, और टेम्परेचर हमने बोला है, यानी हीट का कोई मीडियम उसके पास लेकर के जाएंगे या फिर हम किसी ना किसी प्रकार से ऊष्मा उसको देंगे, तापमान बढ़ाएंगे कि तापमान उसका इग्निशन टेम्परेचर तक जाए। जब वो ज्वलन ताप तक उसका तापमान पहुंच जाएगा तब वो जलना शुरू करे। ठीक है, चल देन यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमने देखे थे। जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, तो वहां से कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और उसमें एक स्थान खाली छोड़ा जाएगा तो उसको आप भर ही लेंगे, है ना। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है ना, अगर लकड़ी जल रही है या कोयला जल रहा है तो वो एक कारण है पोल्यूशन का, है ना। प्रदूषण उससे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि स्मोक प्रोड्यूस होगा, कोयला जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी आपकी ज्यादा। Then a liquid fuel used in houses or homes is LPG। ठीक है ना, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑल्दो आपका गैस की कैटेगरी में भी आप देखते हैं, लेकिन जब वो सिलेंडर में है तो लिक्विड के फॉर्म में। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है ना, कोई भी जो फ्यूल है उसको हीट किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, और कहाँ तक ऊष्मा देंगे, उस मिनिमम टेम्परेचर तक आप ऊष्मा दोगे जहां पर वो जलना प्रारंभ करेगा। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे आप लकड़ी को
आपने बोला लकड़ी है, ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, तब भी वो जलना प्रारंभ नहीं कर रही है, तो आप माचिस जला करके उसके पास ले जाते हैं। जब माचिस जला करके उसके पास ले गए तो लकड़ी धीरे धीरे लकड़ी का तापमान बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर उसके समान आ जाएगा, किसके, जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, ज्वलन ताप होगा, तब वो आपका जलना प्रारंभ करेगी। ओके, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, ठीक है ना। आग जो तेल के कारण लगी हुई होती है उसमें हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं उसको बुझाने के लिए। यहीं पर एक और स्टेटमेंट है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपकी आग लग गई है, किसी विद्युत उपकरण में, यानी जिससे बिजली का कनेक्शन है या बिजली से चल रहा है या आपकी वायर्स होती हैं उनमें कभी आग लग जाती है, तो उनको पानी से नहीं बुझाया जाता। पानी से बुझाएंगे तो क्या होगा, पानी आपका क्या है, एक अच्छा सुचालक जिसे आप बोल रहे हैं वो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि उसमें करंट फ्लो करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। करंट फ्लो करेगा, तो अगर मैं पानी डाल रही हूँ, सपोज मेरा दिमाग इतना वैसा हो गया है कि आग जल गई है तार में, मैं पानी से बुझा रही हूँ, तो क्या होगा, मैं पानी मेरे हाथ में है, कोई भी बर्तन होगा तो मैं पानी उसमें डालूंगी। अब पानी, वहां जो करंट था वो पानी के साथ फ्लो करेगा और मेरे तक आएगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई है या कोई भी ऐसी चीज में आग लग गई है जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है आपका, तो उसको आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अन्य फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। तो इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि जल जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। आग बुझाने वाले व्यक्ति को विद्युत से क्या लग सकता है, झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। और दूसरा यह है कि जो आपका अप्लायंस है या इक्विपमेंट है वो खराब भी हो सकता है इससे, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसका, जल का। नेक्स्ट, एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है लकड़ी की तुलना में, तो ऐसा क्यों है, लकड़ी की तुलना में एलपीजी अच्छा फ्यूल इसलिए है, आपने बोला था कि बर्तन खराब नहीं हो रहे हैं एलपीजी से, क्यों नहीं खराब हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बेसिकली धुआं जो है वो बर्तनों को खराब कर रहा है, कालिख जो काला काला जो आ रहा है ना, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल आ रहे हैं। लेकिन एलपीजी के जलने पर ऐसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, धुआं प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन लकड़ी के जलने में धुआं प्रोड्यूस होता है आपका, साथ ही पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से एलपीजी आपका लकड़ी से अच्छा फ्यूल है। फ्लेम का हमने नामांकित चित्र बोला था, तो फ्लेम आपको कैसे दिखाई देती है, ये आउटर मोस्ट जोन हो गया फ्लेम का, ठीक है। इसके बाद ये मिडिल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एंड इनर मोस्ट जोन। ऐसी होती है कुछ फ्लेम। बाहर ब्लू कलर की है जिसको बाह्यतम आपका पार्ट कहा जाएगा, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जोन जिसे कहा जाता है। फिर ये मिडिल वाला जोन हो गया येलो वाला, और ये हो गया आपका इनर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है एंड हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे गर्म होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होगा, जिसका प्रयोग सुनार कर रहा था सोने या चांदी को पिघलाने के लिए। देन जो आपका क्या है, मिडिल वाला पार्ट है, उसका टेम्परेचर मीडियम रेंज का है, यानी इसके और इसके बीच का आएगा, और वहां पर आंशिक दहन होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है, यानी कंप्लीट कंबशन इस ब्लू वाले का होगा, इसका पूर्ण दहन होगा यहाँ पर, यानी कि जो भी आपका गैस प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी तरीके से जल रही है, ठीक है। यहाँ पर पूरा दहन नहीं हो रहा है और यहाँ पर दहन होता ही नहीं है, वो काला पार्ट है, समझ रहे हैं। तो ये सबसे क्या है, कम टेम्परेचर है ब्लैक वाले का, इसका इससे अधिक है और सबसे अधिक है ब्लू वाले का। तो ऐसा कुछ आपका फ्लेम था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने। नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन होम्स, घरों में उपयोग में आने वाला सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है, तो एलपीजी आपका सबसे सामान्य और कॉमन फ्यूल है जो हम सभी के घरों में उपयोग में आता है खाना बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका नेम द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे सामान्य अग्निशामक का नाम बताइए। तो सबसे सामान्य जो अग्निशामक है वो वाटर है, क्योंकि ज्यादातर जो नॉर्मल आग वगैरह कहीं लग जाती है तो हम पानी का ही प्रयोग करते हैं उसको बुझाने के लिए, तो पानी आपको सभी जगह दिखता है, तो वो सबसे सामान्य है, ठीक है ना। देन व्हाट आर दी स्टेट्स इन विच फ्यूल में एग्जिस्ट, ईंधन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा।
What acts as a fuel for our body? हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम कौन करता है? तो फूड जो होता है, भोजन, वो हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। ईंधन का काम होता है बेसिकली ऊर्जा देना, तो वो फूड हमें एनर्जी देता है। सब्सटेंसेस, दो अदहनशील, अज्वलनशील या अधाह्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो जल और रेत ऐसे होते हैं जो जलते नहीं है। व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम? एलपीजी की ज्वाला का रंग क्या होता है? तो ब्लू कलर की होती है एलपीजी की जो ज्वाला होती है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं। विच पार्ट ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ ब्लो फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार किसका प्रयोग करता है? ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करता है? तो जो सबसे बाहरी भाग है, आउटर मोस्ट जोन, ब्लू कलर का जो है, और हॉटेस्ट पार्ट जो है उसका प्रयोग वो करते हैं, ठीक है ना। What is the unit for expressing calorific value of a fuel? फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजे पर केजी का यूज हम लोग करेंगे। Comparing the calorific value of petrol and coal state, which fuel is better? कैलोरीफिक मानों की तुलना करने के बाद हमें बताना है कि कौन सा अच्छा ईंधन होगा, पेट्रोल होगा या फिर कोल होगा, ठीक है ना। तो पेट्रोल का आपका चूंकि कैलोरीफिक वैल्यू अधिक है, यहाँ पर 45,000 है, और वहीं पर जो कोल है उसका कैलोरीफिक वैल्यू 25 to 33,000 के बीच वेरी करता है, यानी 25,000 to 33,000 के बीच में है। तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी है, तो ये एक अच्छा बेटर फ्यूल आपका होगा, ठीक है ना। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ कार्बन फ्यूल्स। कार्बन ईंधनों के दो नाम बताने, एक कोयला हो गया, दूसरा पेट्रोलियम, दोनों कार्बन कंपाउंड है आपके। व्हाट इज कंबशन? दहन क्या होता है? तो दहन एक केमिकल प्रोसेस है, यानी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या प्रोड्यूस करेगा? वहां पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। देन डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। ईंधन के ज्वलन ताप को परिभाषित कीजिए। ईंधन के ज्वलन ताप को परिभाषित कीजिए। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कोई फ्यूल आपका आग पकड़ता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ईंधन आग पकड़ता है, जलना प्रारंभ करता है, उसको ज्वलन ताप आपका कहा जाता है। चलिए, तो इस चैप्टर के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो लगभग हमने ले लिए हैं। अभी भी कोई भी क्वेश्चन बचेगा तो जब हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उस टाइम पर हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।